करह आश्रम है, वहाँ के परम सिद्ध संत श्री राम रतन दास जी महाराज पटियावारे बाबा का कि जूठन खाने वाला एक कुत्ता भी सिद्ध हो गया था, बंडा भगत। क्या नाम था उसका? बंडा भगत। कुत्ता सिद्ध हो गया। ऐसा वैसा नहीं था वो कुत्ता, महाराज की ही जूठन खाता था। एक बार वो कुछ बाहरी कुत्ते कुतियों के झुंड में चला गया, लौट के आया तो पटियावारे बाबा बड़े नाराज हो गए। चला टट, साधुओं की जूठन खा के कुत्ता कुत्ती विषयी जीवों का संग करता है, साधुओं का संग करके कुत्ता कुत्तियों के पीछे डोलता है। अब मत आना यहाँ, निकल, आश्रम की परिधि से बाहर चला जा, जा। हमारी जूठन खाता है और विषयी कुत्तों के संग में डोलता है, भजन नहीं करता है। बंडा भगत वहां से गया और महाराज स्थान की सीमा के बाहर एक गड्ढे जैसी जगह थी, उसमें बैठ गया, पड़ गया, अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, एकदम मरणासन्न हो गया। तब साधुओं ने कहा महाराज वो तो खाता पीता नहीं, मर जाएगा बेचारा, कई दिन हो गए, शरीर से दुर्गंध आने लग गई है, रो रहा है केवल, कई दिन तक खाया पिया नहीं उस कुत्ते ने। बाबा अपने पटिया से उठ के आए, बोले हो गया तेरा प्रायश्चित, अब तो दूसरों का संग नहीं करेंगे ना, साधु संग छोड़ के विषयी कुत्तों का संग तो नहीं करेगा, ले प्रसादी ले। कुछ अपना अधरामृत प्रसाद दिया, सोई बंडा ने खा लिया, बंडा ठीक हो गया। एक जमींदार थे गुजर, बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत भैंस थी, बहुत उनके पास जमीन जायदाद थी। उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि महाराज हमारे यहाँ उत्सव है, भोज भंडारा है, उसमें आपको आना ही पड़ेगा। महाराज बोले हम तो जाते नहीं कहीं, बहुत पीछे पड़े तो बोले चलो कोई नहीं, और तो कोई साधु है नहीं, साधु आते जाते रहते थे। बोले ये बंडा है, ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में यही चला जाएगा। बंडा भाई देखो बहुत इनका आग्रह है, कल चले जाना, न्योते में चले जाना। बंडा चला गया। और बंडा को वहाँ कौन पूछे महाराज, कुत्ता को कोई पूछेगा कि वहाँ पत्तल डाल के बैठा है कोई कुत्ते के लिए? तो वहाँ किसी ने पूछा नहीं। लौट के आया, बाबा ने पूछा कितने पुआ खाए? तो उसने सिर हिला दिया कि हम तो भूखे प्यासे हैं, इधर आपकी आज्ञा मान के गए, उधर कुछ हमारा आदर सत्कार हुआ नहीं, आदर सत्कार नहीं हुआ तो हम चले आए। कोई बात नहीं, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई, मस्त रहो, कोई बात नहीं। इधर महाराज उस जमींदार के घर की सब भैंस बीमार, पूरे घर में बीमारी फैल गई, हाहाकार मच गया। अब कैसे बचाया जाए अपना पशुधन? लोगों ने कहा बाबा के पास आओ, बाबा ही कुछ कृपा करेंगे। बाबा ने कहा भाई देखो बंडा भगत का अपमान हो गया, इसलिए सब बीमार हो गई, अब इसी से प्रार्थना करो। तो बंडा से कहा, तो बंडा नाराज था, वो तो मुंह फेर लिया उसने। हाँ वो नाराज था कि हम इतनी दूर चल के गए, हमको खाने को नहीं मिला, वो नाराज था, उसने मुंह घुमा लिया। बाबा ने छड़ी उठाई, ए साधु कहीं गांठ बांध के रखते हैं, क्षमा कर दो, प्रसन्न हो जाओ। जो आ गया, बंडा ने आज्ञा मान ली, वहां सब ठीक हो गए। ये कपोल कल्पित बातें नहीं, ये सत्य घटनाएं हैं। संतों की कृपा से पशु पक्षी भी सिद्ध कोटि में चले जाते हैं। मनुष्य की क्या कहना। सत्संग अमोघ है, साधु संग अमोघ है। दुर्लभो दुर्गमो अमोघश्च, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है। संतों का संग अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता।